चाहत तू ही फसाद हो। आप अभी तक जाग रहे हैं बाबा? फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास ही है। अच्छा, वो बैटरी डेड हो गई थी। बैटरी बैंक साथ नहीं रख सकते थे? ये किस किस्म की लापरवाही है सेहान? ये आजकल तुम कहां गायब रहते हो? क्या कर रहे हो? पता है कि मैं शाम से कितना परेशान था, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाबा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो खो जाऊंगा। और आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? लाला की थ्रेट है, वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट करे। तुम बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे। बाबा, हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बात पर बहस नहीं होगी। दिस इज रियल। ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। बच्चा, तुम मुझसे मत डरो। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ मरियम का भाई हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे दिल से भाई बोला था। तुम उसकी बेटी हो ना, एलिफ? जी। और तुम गाजी के बेटे हो। आप मेरे बाबा को जानते हैं? उस खबीस को कौन नहीं जानता है। तमीज से मेरे बाबा का नाम जरा तमीज से लीजिए। ये बदतमीजी तुम्हारे बाप ने ही मुझे सिखाई है। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरे बाबा का नाम तमीज से लीजिए। मैंने सुना था कि तुम प्यार से बात करते हो। गलत सुना था। चोरों की तरह घर में घुसे शख्स से बात कर रहा हूं, इसे प्यार से बात करना ही कहते हैं। वो शख्स जो मेरे बाबा का नाम बदतमीजी से ले रहा है, उसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, उसे लिहाज करना कहते हैं। मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन एलिफ डरी हुई है, सहमी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा डरे और खौफजदा हो। एक काम करते हैं, तुम अपना लिहाज, अपना प्यार अपने पास संभाल के रखो। मैं अपना वार अपने पास संभाल कर रखता हूं। क्या बोलते हैं? ठीक। समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे वक्त में तुमने बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प की मेरी, और मैं तुम्हें सही से थैंक यू भी नहीं कर सकी। थैंक यू। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अलिफ, अगर मैं नहीं होता तो कोई ना कोई और जरूर होता। शायद ये सब मेरे नसीब में लिखा था। कोई और होता तो स्ट्रेंजर होता ना। तुम तो मामा के दोस्त हो। सॉरी, so sorry। अलिफ, अच्छा प्लीज तुम रो नहीं ना इस तरह। अगला प्लीज, जो कोई भी है, अभी यहाँ से चले जाए। मैं जो कुछ भी नहीं, तुम्हारे माँ का भाई हो। मुझसे मत डरो। मुझे बताओ, तुम्हारी माँ मरियम मरी कैसे? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। क्या? दिल का मर्ज था। ऐसे खबीस ने दिल पे ही वार किया। फिक्र मत करो, मैं भी दिल पे ही वार करूंगा। मैं दुआ के लिए यहां पे आया। दुआ मांगता है।
तुम्हें कभी भी कोई काम हो, कोई मसला हो, फौरी तौर पे मुझे फोन करो। जी फोन निकालो, जी। फोन निकालो, मेरा नंबर लिखो। जी लिखो, मुझे रिंग करो, जी। रिंग करो मुझे। क्या वो कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल अपना हार्ट डोनेट करना है। व्हाट? क्या करता फिर रहा है ये लड़का? हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। सुलह के बाद पहल लाला ने की है, इसको खत्म हमारा जवाब करेगा। गाजी यूसुफ का बेटा कब्रिस्तान में है। क्या हुक्म है? लाला गाजी की बेटी का पता चल गया। लाला हमारा लोग उसके पीछे कब्रिस्तान तक गए। कब्रिस्तान? कब्रिस्तान क्या करने के लिए गया? कहीं अपने हाथों से अपनी कब्र तो खोदने नहीं गया? सियान यहाँ कोई है? आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था। कौन है आप? और घर में कैसे दाखिल हुए? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। मेरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। गाजी यूसुफ का बेटा कब्रिस्तान में है। क्या हुक्म है? हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? सुलह के बाद पहल लाला ने की है, इसको खत्म हमारा जवाब करेगा। अपना हार्ट डोनेट करना है। व्हाट? क्या वो कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल कब्रिस्तान? लाला गाजी की बेटी का पता चल गया। लाला हमारा लोग उसके पीछे कब्रिस्तान तक गए। कब्रिस्तान क्या करने के लिए गया? कहीं अपने हाथों से अपनी कब्र तो खोदने नहीं गया? सियान यहाँ कोई है? और घर में कैसे दाखिल हुए? आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था। कौन है आप? ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। खाना लाया था तुम्हारे लिए। तुम घर चले जाओ, सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। बहुत रात हो चुकी है। मैं अकेली कैसे रहोगी? इस घर में अकेले रहना तो पड़ेगा। ऐसे मैं बहुत बहादुर हूँ, पर रात के अंधेरे में डर लगता है। पर फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। मामा जानती थी कि मैं उनकी बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं काम करूँ ना, वो होश ही कहाँ था। हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारी फ्रेंड्स हैं ना, उनको बुला लो। मैंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया। और फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? तुम घर जाओ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। तुम ये दरवाजा बंद कर लो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। एंड आई एम जस्ट वन कॉल अवे। तुम कब आए? मुझे लगा तुम घर चले गए हो। थोड़ा आराम कर लेते हैं। सॉरी, मेरी वजह से आँख खुल गई शायद आपकी। नहीं, कोई बात नहीं है। आपके बगैर घर जाकर क्या करता? अलफ के घर गया था। फिर से? चंदा, क्या बात है? तुम ठीक हो? कोई बात हुई है क्या? जानती है अलफ किसकी बेटी है? किसकी? मरियम की। या खुदाया, मरियम? मरियम वो टर्किश रेस्टोरेंट वाली तुम्हारी दोस्त? बाबा ने जो लोग भेजे थे ना रेस्टोरेंट में, जब तक मैं वहां पहुंचा था तो बहुत तोड़ फोड़ कर दी थी उन लोगों ने। वो मरियम का रेस्टोरेंट था। मैंने मरियम से प्रॉमिस किया था कि आज सब कंपनसेट कर दूंगा। किस्मत। लेकिन देखो, तुम वहां पहुंच गए। क्या पता था कि मैं आज जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। और तुम्हें तो जाना ही था, क्योंकि मेरा चंदा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। चंदा आप सो जाइए, उन्हें नींद नहीं आएगी आपको। इस वक्त उसके घर पे कैसे जाओ? ऐसे मैं बहुत बहादुर हूँ, पर रात के अंधेरे में डर लगता है। बाबा, ये लोग आपकी कंपनी आपके नाम के अंडर क्या कुछ करते फिर रहे हैं शहर में, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं कैसे मान लूं ये बात? झूठ बोल रहे हो यार, सब पता है आपको। मैं बात कर रहा हूँ ना। ये क्या हो रहा है ज़िक्रिया? मुझे तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। बाबा, बात ही तो कर रहे हैं आपस, बस बात ही कर रहे हैं। रात एल्फ का घर
अंधेरी रात, कमरे में हल्की रोशनी। एल्फ सोफे पर बैठी है, आंखों में खौफ और थकन। दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। सायाउन, एल्फ, तुम यहां बैठी हो? रो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। दरवाजे की तरफ देखता है। ये दरवाजा खुला के है? मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि इसे अंदर से लॉक करना। तुम अकेली हो, अगर कोई अंदर आ जाता तो। एल्फ मध्यम आवाज में, मुझे मुआफ कर दे, मेरा ध्यान नहीं रहा। सायाउन नर्म लहजा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस तुम्हारी फिक्र है। तुमने कहा था तुम अकेली हो और डर रही हो, तो मुझे लगा मुझे यहां होना चाहिए। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर ही रहूंगा। तुम आराम से सो जाओ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी और कुछ रिश्ते जिम्मेदारी बन जाते हैं। एल्फ आहिस्ता से सर हिलाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। फ्लैशबैक, माँ की यादें। रोशनी नर्म हो जाती है, माजी की झलक। एल्फ मुस्कुराते हुए, उम्मी, आपने मेरा नाम एल्फ क्यों रखा? माँ हल्की हंसी के साथ, ये सवाल तुम कितनी बार पूछोगी? क्योंकि मुझे ये नाम पसंद था। तुम्हारे अबू तो इल्हाम रखना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरी बेटी का नाम एल्फ होगा, एल्फ। और अगर अबू मानते ना, माँ शरारत से, तो मैं मना लेती। वक्फा, लहजा संजीदा। जब हम अस्पताल जा रहे थे, मैंने तुम्हारे अबू से एक बात कही थी। एल्फ, किया? माँ, मैंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पाकिस्तान में दफन करना। एल्फ हैरान, क्यों? माँ, क्योंकि मैं मरने के बाद भी अपनी जुबान उर्दू में बात करना चाहती हूँ, अपने लोगों के दरमियान रहना चाहती हूँ। एल्फ हल्का सा मुस्कुराकर, अब मौत को बड़ा खूबसूरत बना देती है। माँ, क्योंकि बेटा, मौत से बड़ा कोई सच नहीं होता। सुबह, तन्हाई का आगाज, सूरज की हल्की रोशनी। एल्फ, सायाउन, सुबह हो गई है। सायाउन आंखें मिलते हुए, इतनी जल्दी? एल्फ, अब जा सकते हैं, अपना ख्याल रखे। सायाउन रुककर, तुम भी। एल्फ का अंदरूनी मुकालमा। दरवाजा बंद होता है। एल्फ अकेली खड़ी है। एल्फ खुद से, आखिर कब तक कोई किसी के साथ रह सकता है? ये तन्हाई मुझे खुद ही झीलनी होगी। अस्पताल, दोस्तों से सामना। सायाउन गुस्से में, तुम लोग इसके दोस्त हो, सालगिरह पर आ जाते हो, लेकिन जब इसे तुम्हारी जरूरत थी कोई नहीं आया। दोस्त शर्मिंदा, हमें पता नहीं था। सायाउन, इसकी माँ इंतकाल कर गई है, चुल्लू मेरे साथ अभी। एल्फ का धर, दुख का मंजर। दोस्त, एल्फ, अगर तुम हमें बता देती। एल्फ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ अचानक हो गया। दोस्त, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब, आमीन। एल्फ की तन्हाई, सब लोग जाने लगते हैं। सायाउन, तुम लोग रुक नहीं सकते। दोस्त, घर पर भी जिम्मेदारियां हैं। एल्फ नरमी से, नहीं, आप लोग जाए, शुक्रिया आने का। सब चले जाते हैं। कमरे में दोबारा खामोशी। एल्फ आहिस्ता, अब वाकई मैं अकेली हूं। दिल का फैसला अस्पताल। एल्फ, मैं अपना दिल डोनेट करना चाहती हूँ। डॉक्टर, तुम जानती हो ये कब मुमकिन होता है? एल्फ, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा दिल किसी और को जिंदगी दे। कब्रिस्तान, जज्बाती उरूज। शाम का वक्त, हल्की हुआ, सुनवता। एल्फ अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ी है, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे हैं। एल्फ टूटे हुए लहजे में, उम्मी, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मालूम था ना, मैं अकेली रह जाऊंगी। रुककर, सांस भारी, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब ही मेरी दुनिया थी, मेरी सब कुछ। एल्फ घुटनों के बिल बैठ जाती है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अब के बगैर क्या करूंगी?
सायाउन की तसल्ली। सायाउन कुछ फासले पर खड़ा है, फिर आहिस्ता से करीब आता है। सायाउन नरमी से, मैंने कल जब तुम्हारी माँ को दफन किया तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। हम सबको एक दिन यहाँ आना है। अगर कुछ रह जाता है तो वो सिर्फ यादें होती हैं। रुक कर, और अभी तुम्हारे पास वो यादें हैं। वापसी का रास्ता, खामोश सफर। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी। रेडियो हल्की आवाज में चल रहा है। एल्फ आहिस्ता, क्या वाकई वक्त सब ठीक कर देता है? सायाउन, नहीं, वक्त सिर्फ हमें जीना सिखा देता है। दर्द के साथ। लाला का अड्डा, खतरे की बुनियाद। अंधेरा कमरा, सिगरेट का धुआं। लाला गुस्से में, तो वो कब्रिस्तान में था। आदमी, जी लाला, मरियम की बेटी के साथ। लाला मुस्कुराते हुए, अच्छा है, कहानी अब जाती हो गई है। दूसरा आदमी, हुक्म दे तो खत्म कर दे। लाला, नहीं, अभी नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा, पहले इसे तोड़ूंगा, फिर खत्म करूंगा। एल्फ का धर, चाय का लम्हा। रात, हल्की रोशनी। सायाउन किचन में चाय बना रहा है। सायाउन मुस्कुराते हुए, तुम्हारा किचन किसी खजाने से कम नहीं। चीनी ढूंढने में तो मैं आधा हार गया था। एल्फ हल्की सी मुस्कुराहट देती है। एल्फ का ब्रेक डाउन। अचानक एल्फ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एल्फ, मैं मजबूत नहीं हूं। सब कहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं हर आवाज से डरती हूं, हर साय से। सायाउन नरमी से, तुम्हें मजबूत होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सच होना है। मामू। दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। नामालूम शख्स, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मां का भाई हूं। एल्फ हैरान, आप? सायाउन सख्त लहजे में, तुम हो कौन और अंदर कैसे आए? मामू पुरसुकून, मैं मरियम का भाई हूं और इसकी बेटी से मिलने आया हूं। सायाउन, तुम यहां चुपके से आए हो, ये ठीक नहीं। मामू, मैं चूर नहीं हूं, मैं सच लेकर आया हूं। मामू आहिस्ता, मरियम की मौत कुदरती नहीं थी। एल्फ का रद्दे अमल। एल्फ, किया? ये अब किया कह रहे हैं? मामू, तुम्हारी मां सिर्फ बीमार नहीं थी, इसे बीमार बनाया गया था। सायाउन तेज लहजा, साफ साफ बताओ, किसने किया? मामू गहरी नजर से, सच सुनने की हिम्मत है तुम में? एल्फ के हाथ कांप रहे हैं, आंखों में खौफ, सच जानने की जिद। एल्फ, अगर ये मेरी मां के बारे में है तो हां, मैं सुनूंगी। पार्ट 2 इख्तिताम। अगला हिस्सा, बड़ा राज, हमला और सच के करीब पहुंचना। मामू का इंकिशाफ जारी। कमरा खामोश, हुआ में तनाव। एल्फ कांपती आवाज में, अब क्या कह रहे हैं? मेरी माँ को किसी ने बीमार बनाया था। मामू ठंडे लहजे में, हाँ, और ये कोई हादसा नहीं था। सायाउन गुस्से से, कौन था? सीधा बताओ। मामू, कुछ सच ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं बताए जाते। मध्यम फ्लैशबैक। मरियम अस्पताल में, थकी हुई, परेशान, किसी की सरगोशिया, कागजात, दबाव, खौफ। मामू वॉइस ओवर, वो अकेली नहीं थी, उन पर मुसलसल ज़हनी दबाव था, और वो दबाव किसी बहुत करीबी शख्स की तरफ से था। एल्फ, नहीं, मेरी माँ के दुश्मन नहीं थे, वो सबसे प्यार करती थी। मामू, हर कोई सबको नहीं बताता कि वो किससे डरता है। बाहर शोर, गाड़ियों की आवाजें, गार्ड चीखता है, सर, बाहर कुछ लोग आ गए हैं। फायरिंग की आवाज। सायाउन फौरन, एल्फ अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। वो बंदूक निकालता है और बाहर दौड़ता है। एल्फ दरवाजे के पीछे खड़ी है, सांस तेज। एल्फ खुद से, मैं अब नहीं डरूंगी। आहिस्ता से आंसू साफ करती है।
मामू का मशकूक रवैया। मामू खिड़की के पास खड़ा सब देख रहा है, चेहरे पर अजीब सुकून। मामू आहिस्ता, अब खेल शुरू हो चुका है। बाहर शोर कम हो जाता है। गार्ड सर, वो लोग भाग गए हैं। सायाउन वापस आता है। सायाउन, तुम दोनों ठीक हो? एल्फ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सायाउन, ये तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे माजी के साथ हो रहा है। मामू, तुम्हारी माँ बहुत कुछ छुपा रही थी, और जो कुछ वो छुपा रही थी वो तुम दोनों से जला हुआ है। एल्फ की आंखों में आंसू। मैं सच जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सायाउन, फिर तैयार हो जाओ कि इनके अब वापसी नहीं है। कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी, हुआ में बारूद की बो। एल्फ दरवाजे के पास बैठी है, कांपते हाथ, आंखों में खौफ। सायाउन आहिस्ता, सब खत्म हो गया, तुम महफूज हो। एल्फ, ये सब कब खत्म होगा? ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मामू खिड़की के पास खड़ा है, बाहर देख रहा है, चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान। मामू आहिस्ता मुस्कुराकर, ये अभी आगाज है, इख्तिताम नहीं। सायाउन शक से, तुम्हें सब पहले से पता था ना? मामू, कुछ चीजें पता नहीं होती, महसूस होती हैं। एल्फ का हौसला। एल्फ आहिस्ता से खड़ी होती है, आंखें सुर्ख मगर आवाज मजबूत। एल्फ, बस अब कोई एउट नहीं, मुझे सच चाहिए अभी। सबसे बड़ा इंकिशाफ। मामू आहिस्ता कदम बढ़ाता है। मामू, तुम्हारी माँ सिर्फ एक मरीजा नहीं थी, वो एक राज थी। एल्फ, कैसा राज? मामू खामोशी के बाद, ऐसा राज जिसने कई जिंदगियां बदल दे, और तुम इस कहानी का हिस्सा हो जिसे तुम जानना नहीं चाहती थी। सायाउन गुस्से और उलझन में, साफ बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? मामू, तुम्हारे बाप गाजी यूसुफ और मरियम के दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं थी। खामोशी। एल्फ के कदम लड़खड़ा जाते हैं। एल्फ सरगोशी में, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ जाती है, रोती है। सायाउन आहिस्ता से एल्फ के पास बैठता है। सायाउन, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें सच लाकर दूंगा, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। दूसरी तरफ लाला फोन पर, अब इस खेल को खत्म नहीं, शिकस्त देना है, अब वार दिल पर होगा। रात। एल्फ खिड़की के पास खड़ी है, हुआ आहिस्ता चल रही है। एल्फ खुद से, अगर ये जंग है तो मैं भी लड़ूंगी। सायाउन पीछे आता है। सायाउन, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। मरियम का राज अब करीब है। एल्फ बदल चुकी है। सायाउन जंग के लिए तैयार है, और मामू अभी भी एक मुइम्मा है। रात। एल्फ का घर। अंधेरी रात, कमरे में हल्की रोशनी। एल्फ सोफे पर बैठी है, आंखों में खौफ और थकन। दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। सायाउन, एल्फ, तुम यहां बैठी हो? रो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। दरवाजे की तरफ देखता है। ये दरवाजा खुला के है? मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि इसे अंदर से लॉक करना। तुम अकेली हो, अगर कोई अंदर आ जाता तो। एल्फ मध्यम आवाज में, मुझे मुआफ कर दे, मेरा ध्यान नहीं रहा। सायाउन नर्म लहजा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस तुम्हारी फिक्र है। तुमने कहा था तुम अकेली हो और डर रही हो।
तो मुझे लगा मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर ही रहूंगा। तुम आराम से सो जाओ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी और कुछ रिश्ते जिम्मेदारी बन जाते हैं। एल्फ आहिस्ता से सर हिलाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। फ्लैशबैक, माँ की यादें। रोशनी नर्म हो जाती है, माजी की झलक। एल्फ मुस्कुराते हुए, उम्मी, आपने मेरा नाम एल्फ क्यों रखा? माँ हल्की हंसी के साथ, ये सवाल तुम कितनी बार पूछोगी? क्योंकि मुझे ये नाम पसंद था। तुम्हारे अबू तो इल्हाम रखना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरी बेटी का नाम एल्फ होगा, एल्फ। और अगर अबू मानते ना, माँ शरारत से, तो मैं मना लेती। वक्फा, लहजा संजीदा। जब हम अस्पताल जा रहे थे, मैंने तुम्हारे अबू से एक बात कही थी। एल्फ। किया? माँ, मैंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पाकिस्तान में दफन करना। एल्फ हैरान, क्यों? माँ, क्योंकि मैं मरने के बाद भी अपनी जुबान उर्दू में बात करना चाहती हूँ, अपने लोगों के दरमियान रहना चाहती हूँ। एल्फ हल्का सा मुस्कुराकर, अब मौत को बड़ा खूबसूरत बना देती है। माँ, क्योंकि बेटा, मौत से बड़ा कोई सच नहीं होता। सुबह, तन्हाई का आगाज, सूरज की हल्की रोशनी। एल्फ, सायाउन, सुबह हो गई है। सायाउन, आंखें मिलते हुए, इतनी जल्दी? एल्फ, अब जा सकते हैं। अपना ख्याल रखे। सायाउन, रुककर, तुम भी। एल्फ का अंदरूनी मुकालमा। दरवाजा बंद होता है। एल्फ अकेली खड़ी है। एल्फ खुद से, आखिर कब तक कोई किसी के साथ रह सकता है? ये तन्हाई मुझे खुद ही झेलनी होगी। अस्पताल, दोस्तों से सामना। सायाउन गुस्से में, तुम लोग इसके दोस्त हो, सालगिरह पर आ जाते हो, लेकिन जब इसे तुम्हारी जरूरत थी, कोई नहीं आया। दोस्त शर्मिंदा, हमें पता नहीं था। सायाउन, इसकी माँ इंतकाल कर गई है। चुल्लू मेरे साथ अभी। एल्फ का धर, दुख का मंजर। दोस्त, एल्फ, अगर तुम हमें बता देती। एल्फ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ अचानक हो गया। दोस्त, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब, आमीन। एल्फ की तन्हाई, सब लोग जाने लगते हैं। सायाउन, तुम लोग रुक नहीं सकते। दोस्त, घर पर भी जिम्मेदारियां हैं। एल्फ नरमी से, नहीं, आप लोग जाए, शुक्रिया आने का। सब चले जाते हैं। कमरे में दोबारा खामोशी। एल्फ आहिस्ता, अब वाकई मैं अकेली हूं। दिल का फैसला अस्पताल। एल्फ, मैं अपना दिल डोनेट करना चाहती हूं। डॉक्टर, तुम जानती हो ये कब मुमकिन होता है? एल्फ, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा दिल किसी और को जिंदगी दे। कब्रिस्तान, जज्बाती उरूज। शाम का वक्त, हल्की हुआ, सुनवता। एल्फ अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ी है, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे हैं। एल्फ टूटे हुए लहजे में, उम्मी, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मालूम था ना, मैं अकेली रह जाऊंगी। रुककर, सांस भारी। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब ही मेरी दुनिया थी, मेरी सब कुछ। एल्फ घुटनों के बिल बैठ जाती है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अब के बगैर क्या करूंगी? सायाउन की तसल्ली। सायाउन कुछ फासले पर खड़ा है, फिर आहिस्ता से करीब आता है। सायाउन नरमी से, मैंने कल जब तुम्हारी माँ को दफन किया तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। हम सबको एक दिन यहाँ आना है। अगर कुछ रह जाता है तो वो सिर्फ यादें होती हैं। रुक कर, और अभी तुम्हारे पास वो यादें हैं। वापसी का रास्ता, खामोश सफर। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी। रेडियो हल्की आवाज में चल रहा है। एल्फ आहिस्ता, क्या वाकई वक्त सब ठीक कर देता है? सायाउन, नहीं, वक्त सिर्फ हमें जीना सिखा देता है। दर्द के साथ, लाला का अड्डा, खतरे की बुनियाद।
अंधेरा कमरा, सिगरेट का धुआं। लाला गुस्से में, तो वो कब्रिस्तान में था? आदमी, जी लाला, मरियम की बेटी के साथ। लाला मुस्कुराते हुए, अच्छा है, कहानी अब जाती हो गई है। दूसरा आदमी, हुक्म दे तो खत्म कर दे। लाला, नहीं, अभी नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा, पहले इसे तोड़ूंगा, फिर खत्म करूंगा। एल्फ का धर चाय का लम्हा। रात, हल्की रोशनी। सायाउन किचन में चाय बना रहा है। सायाउन मुस्कुराते हुए, तुम्हारा किचन किसी खजाने से कम नहीं। चीनी ढूंढने में तो मैं आधा हार गया था। एल्फ हल्की सी मुस्कुराहट देती है। एल्फ का ब्रेक डाउन। अचानक एल्फ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एल्फ, मैं मजबूत नहीं हूं। सब कहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं हर आवाज से डरती हूं, हर साय से। सायाउन नरमी से, तुम्हें मजबूत होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सच होना है। मामू। दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। नामालूम शख्स, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मां का भाई हूं। एल्फ हैरान, आप? सायाउन सख्त लहजे में, तुम हो कौन और अंदर कैसे आए? मामू पुरसुकून, मैं मरियम का भाई हूं और इसकी बेटी से मिलने आया हूं। सायाउन, तुम यहां चुपके से आए हो, ये ठीक नहीं। मामू, मैं चूर नहीं हूं, मैं सच लेकर आया हूं। मामू आहिस्ता, मरियम की मौत कुदरती नहीं थी। एल्फ का रद्दे अमल। एल्फ, किया? ये अब किया कह रहे हैं? मामू, तुम्हारी मां सिर्फ बीमार नहीं थी, इसे बीमार बनाया गया था। सायाउन तेज लहजा, साफ साफ बताओ, किसने किया? मामू गहरी नजर से, सच सुनने की हिम्मत है तुम में? एल्फ के हाथ कांप रहे हैं, आंखों में खौफ, सच जानने की जिद। एल्फ, अगर ये मेरी मां के बारे में है तो हां, मैं सुनूंगी। पार्ट 2 इख्तिताम। अगला हिस्सा, बड़ा राज, हमला और सच के करीब पहुंचना।